हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से 1-2 दिन पहले मैंने एक लिथियम बैटरी का BMS अपने हाथों से बनाया था और उसे इन्वर्टर पर लगाया था। बढ़िया से काम कर रहा है, बढ़िया बैकअप दे रहा है। लो कट, हाई कट, सारा उसका मामला ठीक है और अभी भी वो वर्किंग प्रिंसिपल में है। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरा करके दिखलाता हूँ उस सेटअप को, और उसमें आज मैं क्या चाहता हूँ वो भी आपको बतलाता हूँ। तो दोस्तों, ये वो सेटअप है। ये एक साइन वेव इन्वर्टर है जो लिथियम बैटरी के लिए नहीं है, फिर भी हम इसे उपयोग में ले रहे हैं क्योंकि हमें इसको इतना डिस्चार्ज करना नहीं है और इतना ओवर चार्ज नहीं करना है। उसके लिए हमने इसमें ये BMS लगाया था। पर इस दोस्तों BMS की समस्या ये है कि ये बैकअप मोड पे भी ऑन रह रहा है। वो बैकअप मोड पे ऑन इसलिए रह रहा है कि इस स्विच के माध्यम से और इस डायोड के माध्यम से हमने इसमें इनपुट सप्लाई BMS को काम करने के लिए दी। तो अब ये यहाँ चार्जिंग में जब इसे लगाएंगे तब तक तो ठीक, और ये काम भी करेगा। और डिस्चार्जिंग के वक्त भी अगर ये चालू रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बैटरी का बैलेंस मिलाता रहेगा। कोई एक बैटरी अगर ज़्यादा चार्ज हो गई तो ये उसका बैलेंस मिलाता रहेगा। पर मैं चाहता हूँ कि मैं ये स्विच बंद चालू मैं नहीं करूँ। वो इस इन्वर्टर का काम है, वो इस BMS का काम है, वो खुद करे। मैं कभी कभी 1 से 2 दिन के लिए भी दुकान पर नहीं आता हूँ। मौसम ख़राब हो जाता है या अधिक बारिश हो जाती है या कोई वार त्यौहार आ जाता है तो 1-1, 2-2, 3-3 दिन भी दुकान बंद रहती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लाइट जाए तब ये BMS ऑटो बंद हो जाए। अब ऑटो बंद कैसे होगा कि इस इन्वर्टर को, इस BMS को बताना पड़ेगा कि लाइट आ चुकी है या लाइट जा चुकी है। तो बताएगा कौन? या तो हम इस स्विच के माध्यम से इसे बताएं या ये इन्वर्टर खुद इसे बताए। इसका काम है ये खुद करे। तो उसके लिए हमें या तो यहाँ एक ऑटो सर्किट बनाना पड़ेगा या इस इन्वर्टर के अंदर ही एक ऑटो स्विच बना लेंगे। डिस्चार्जिंग के वक्त भी ये यहाँ से सप्लाई यहाँ जा रही है, इसे हमें किसी तरीके से रोकना है कि लाइट आए तभी ये सप्लाई इधर जाए और लाइट जाने पर यह सप्लाई कट हो जाए। तो मैं आज इसमें ऑटो स्विच लगाने वाला हूँ। कैसे लगाने वाला हूँ? इसमें से सिर्फ हम इस इन्वर्टर में से एक रिले के माध्यम से एक ही वायर निकालेंगे। 2 वायर नहीं निकालेंगे दोस्तों, एक ही वायर निकालेंगे और इस स्विच को हटाकर ये वाले वायर को भी हटाकर ये यहाँ दे देंगे। बस इतना सा फंडा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, अभी ये बैकअप मोड पे ऑन है और ये जो इसका ब्लू वाला वायर है ये इसका मेंस का है। ये जो ये येलो वाला वायर है ये इन्वर्टर आउट सप्लाई ये अभी कर रहा है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इसमें लाइट आने पर सप्लाई कहाँ आती है और बैकअप मोड पे सप्लाई कहाँ नहीं रहती है। तो ये ओवरलोड स्विच है। अब मैं ये इसे चार्जिंग लगाता हूँ। ओवरलोड स्विच पे सप्लाई अभी नहीं आ रही है और ये इसे मैंने मेंस दिया। ये मेंस इसमें आ गया और एक वायर न्यूट्रल पे कनेक्ट कर लिया है और ये यहाँ पर हमारी सप्लाई मेंस आने के बाद में आती है इस ओवरलोड स्विच पर। ये दोनों पर इस ओवरलोड स्विच से होती हुई ये यहाँ इन्वर्टर में आती है। अब ये मैं मेंस ऑफ करता हूँ, ये बंद हो गई। तो या तो यहाँ से हम सप्लाई ले लेंगे, एक सप्लाई यहाँ से ले लेंगे और एक ये छोटी सी रिले इसमें लगाएंगे जो ऑन होगी। ऑन होने के बाद में ये जो इसका NC पॉइंट है ये तो दोस्तों नॉर्मली मिला हुआ रहता है अभी इस कंडीशन में। तो लाइट आने पर ये स्विच यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा। NC पॉइंट अभी जो ये प्रयोग में नहीं है उसे हम प्रयोग में लेंगे। इन्वर्टर की PCB में से ये रिले मैंने यहाँ से काट ली है। बहुत सारी प्लेटें होती है हमारे पास, स्क्रैप में से ले आते हैं ये सब सामान यूज़ करने के लिए। तो या तो आप एक DTH की पावर सप्लाई ले लें या फिर एक ये इस प्रकार का 12 वोल्ट का मॉड्यूल ले लें सिर्फ इस रिले को चलाने के लिए, या फिर एक ये 012 का ट्रांसफार्मर भी ले सकते हैं।
पर मैं ये ट्रांसफार्मर न्यू है ये भी ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, ये एडाप्टर भी न्यू है इसे भी ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। ये मेरे पास बहुत सारी DTH की पावर सप्लाई पड़ी हुई है, उसका यूज़ करूँगा। इसे मैंने रिपेयर कर लिया है, यहाँ 12 वोल्ट इससे ले लिया है और इस रिले की कॉइल पर कनेक्ट कर भी दिया है। अब मैं ये इसे वहाँ फिट करके मैं आपको बतलाता हूँ कनेक्शन। फ्रेंड्स, सुरक्षा कारणों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे प्लान में चेंजेस करना पड़ा। ये DTH का बोर्ड यहाँ लग तो जाता, पर लगने में कहीं शॉर्ट सर्किट का अंदेशा था कि बॉडी मेटल की है और मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता हूँ कि इसमें अलग से 4 होल करके इस प्लेट को उठाऊँ। तो ये एक होल तो यहाँ मुझे मिल गया, एक होल और करके ये ट्रांसफार्मर लगा लिया है। इस ओवरलोड स्विच के बाद से एक पॉजिटिव उठा लिया है और न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल इसका लगा दिया है। इधर रिले लगा दी है, एक डायोड लगा के इसको पॉजिटिव बना दिया और ये कि नेगेटिव, और ये एक फ़िल्टर लगा दिया है मैंने, रिले ख़राब नहीं हो। 25 वोल्ट पे 1000 यू है। अब एक वायर इस NC पे कनेक्ट कर लेंगे और ये एक ट्रैक आ रहा है कॉमन पॉइंट का, एक वायर इस पे कनेक्ट कर लेंगे। 2 वायर कनेक्ट करेंगे और ये यहाँ इन्वर्टर के पीछे मैं आपको जूम करके भी बतला दूँ, ये 12 वोल्ट नेगेटिव, ये 12 वोल्ट पॉजिटिव और एक होल यहाँ और दिया है बैटरी लेवल सिग्नल, जो अभी नॉन यूज़ है और हम भी बैटरी लेवल सिग्नल ही निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ एक होल करके इस येलो वायर को बाहर निकाल लूँगा और इसको अंदर से ही इस सर्किट को पॉजिटिव दे देंगे। जो यहाँ हमारे बैटरी में पॉजिटिव जहाँ से मिल रहा है वो वायर जाकर यहाँ इस मोटी हीट सिंक पर ही आ रहा है, तो वहाँ से लाने से बेहतर यहीं से ले लेंगे, जो इसके कॉमन पॉइंट में लगा देंगे और इस NC से आउट कर लेंगे। चलिए मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी बतलाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक NC से हमने बाहर निकाल दिया है वायर, ये वाला, और एक ये कॉमन पॉइंट पे इस हीट सिंक से ले लिया है, यहाँ स्लीव भी डाल दी है। वायर हीटिंग नहीं हो। वैसे दोस्तों इसमें एम्पियर नहीं जाएगा, सिर्फ सिग्नल ही जाएगा। एम्पियर तो ये मोटे वायर से चार्ज करेगा। और ये वाला बटन का वायर मैंने यहाँ से खोल दिया है, अभी इस बटन को हटा देता हूँ और इस येलो वायर में जो कि इस डायोड पे कनेक्ट है वहाँ लगा देता हूँ और फिर टेस्ट करके इसे देखते हैं। तो फ्रेंड, डबल टेप के माध्यम से इस रिले सर्किट को यहाँ जोड़ दिया है और ये सिग्नल वायर इस बटन को हटाकर यहाँ जोड़ दिया है। और अभी लाइट नहीं है, ये मेरा सोलर की लाइट चल रही है, सोलर का पंखा चल रहा है और ये दुकान में वो लीड एसिड वाली बैटरी चल रही है। अब लाइट आ जाएगी तब हम इसे टेस्ट करके पैक करेंगे। टेस्ट क्या करेंगे दोस्तों, ये चलना ही चलना है, इतना मुझे विश्वास है, पर फिर भी हम लाइट आने के बाद ही इसे पैक करेंगे। फ्रेंड्स, लाइट तो नहीं आई, ये बैकअप मोड पे चल रहा है, इस पर लोड भी चल रहा है। और मैं ये लोड बंद करता हूँ, यहाँ अभी हमारे इंडिकेटर बंद है तो ये पंखा बंद है। तो बैकअप पे तो ये बढ़िया चल रहा है, अब लाइट का इंतज़ार है। लाइट आ चुकी है, ये मैं प्लग इन करता हूँ और ये हमारा BMS में लाइट आ गई। अब मैं उधर से लाइट बंद करता हूँ, बैटरी ये चार्ज हो रही है और ये इंडिकेट कर रहा है, ये लाइट गई, ये हमारा BMS बंद हो गया। बस इतना ही फंडा था और ये लाइट हमारी वापस जा चुकी है, ये लोड भी बंद हो गया। चलिए अभी इसे फिट कर लेते हैं। लाइट टिकती है तो एक बार और आपको बतलाता हूँ, नहीं तो इसे यहाँ एंड समझेंगे। और यहाँ ये आ गई लाइट, बस ये अब बटन से हमें मुक्ति मिल गई। ये बार बार मुझे बंद चालू करना पड़ता था, दिन भर तो नहीं करता था, पर रात में दुकान बंद करने के समय मैं इसे बंद करके जाया करता था। पता नहीं, रात यहाँ से 25 किलोमीटर दूर रहता हूँ, वहाँ से रात में आ नहीं सकता अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो। अब ये हमारा ये बंद, तो ये बंद, लाइट गई तो बंद, लाइट आने पर ये BMS एक्टिव होगा। फ्रेंड्स, इससे अब हमें 2 फ़ायदे हो जाएंगे, लाइट है कि नहीं है तो वो भी मालूम पड़ जाएगा और हमें बंद चालू भी नहीं करना पड़ेगा। और ये प्रोजेक्ट भी बनकर तैयार है, बस मीटर ऑनलाइन आना बाकी है, फिर इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें कि पंखे वगैरह आए थे, ये सब बना दिए हैं, कस्टमरों का इंतज़ार है। हल्की फुल्की बारिश भी बाहर शुरू हो गई है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और जैसे ही मीटर मेरे ऑनलाइन किए हुए आ जाते हैं, एक इसमें भी लगाना है और एक ये पावर सप्लाई भी मैंने फल खाल के रख रखी है, इसमें भी लगाना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।